साल पहले नक्सलियों ने एमएमसी जोन बनाने का प्लान बनाया था, मतलब एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ तक आतंक का विस्तार करना। तो क्या नक्सलियों ने इस प्लान को अमली जामा पहना दिया है? क्योंकि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एमपी सरकार को जो चिट्ठी लिखी है, उससे चिंता बढ़ गई है। उन्होंने कान्हा टाइगर जोन में नक्सलियों की आमद को लेकर ये लेटर लिखा है और एमपी से सटे कवर्धा जिले से ही नक्सली यहां दाखिल होते हैं। इस एरिया में नक्सलियों को तलाश कर पाना सुरक्षा बलों के लिए कितना मुश्किल है, आज बंसल न्यूज आपको बताने जा रहा है। कवर्धा एमपी और छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती जिला है। कवर्धा का भोरमदेव जंगल ही वो जगह है जहां से नक्सली मध्य प्रदेश की सरहद में दाखिल होते हैं। बियाबान जंगल, चारों तरफ सन्नाटा, ऐसा जंगल जहां केवल सुनाई देती है परिंदों और जंगली जानवरों की आवाजें। नक्सलियों के बॉर्डर क्रॉस करने के लिए एकदम मुफीद जगह है ये, लेकिन ये उतना ही सुरक्षा बलों के लिए भी मुश्किल भरा है। वजह है जंगलों के रास्तों की जानकारी नहीं होना। इन दिनों छत्तीसगढ़ पुलिस ने भोरमदेव के जंगलों में सर्चिंग ऑपरेशन तेज किया है, क्योंकि पिछले दिनों कवर्धा पुलिस के सामने 5 लाख का इनामी अनितात ताती और 8 लाख के इनामी नक्सली करण ने सरेंडर किया है। दोनों नक्सली कान्हा भोरमदेव डिवीजन कमेटी के तहत आने वाले बोडला एरिया कमेटी का काम 2018 से देख रहे थे। नक्सली गतिविधियों को देखते हुए अब सुरक्षा बल यहां लगातार सर्चिंग में जुटा हुआ है। इस बार जब पुलिस की टीम सर्चिंग पर निकली तो बंसल न्यूज भी साथ था। चिलचिलाती धूप, 44 डिग्री तापमान, पगडंडियों पर संभल कर चलते जवान, दूर दूर तक सिर्फ जंगल और पहाड़। प्रतापगढ़ है जहाँ पर मुठभेड़ हुआ था पुलिस और नक्सलियों के बीच में, उस जंगल पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर पुलिस किस तरह से सर्चिंग करती है, पुलिस पार्टी यहाँ पर निकली हुई है और हम भी आज देखना चाहते हैं कि पुलिस किस तरह से सर्चिंग करती है और नक्सली को जो घात जमाए बैठे रहते हैं नक्सली, उन तक कैसे पहुँच पाती है, उनकी दिनचर्या क्या होती है, वो जानने के लिए आज हम पहुँचे हैं प्रतापगढ़ जंगल, जहाँ पर पुलिस के साथ में देख रहे हैं कि किस तरह से सर्चिंग होती है और जो घात लगाए बैठे रहते हैं नक्सली, उन तक कैसे पहुँच पाती है। मुश्किल भरे रास्ते पार करते वक्त सुरक्षा बल आ पहुंचे बकोदा जंगल। इस जंगल में 70 से ज्यादा नक्सलियों का ट्रेनिंग कैंप हुआ करता था। यहां नक्सलियों को ठीक सुरक्षा बलों की तरह ट्रेनिंग दी जाती थी। वैसे जिस कैंप को नष्ट कर दिया गया, वहां सुरक्षा बलों को आने की क्या जरूरत है? तो इसका जवाब है, नक्सली अपने कैंप का सिलेक्शन बेहद चतुराई से करते हैं। आसपास का माहौल, पानी का इंतजाम और आने जाने की सहूलियत। अगर कोई कैंप नष्ट कर दिया गया है तो वो फिर से आबाद भी हो सकता है। लेकिन इस दौरान बंसल न्यूज की टीम ने 2-3 प्रमुख बिंदुओं पर जरूर गौर किया। पहला ये कि पुलिस और सुरक्षा बलों को अभी जंगल की पूरी जानकारी नहीं है। बस्तर में लंबे समय तक सर्चिंग ऑपरेशन चलाने के बाद पुलिस वहां के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो चुकी है, लेकिन भोरमदेव और प्रतापगढ़ और बकोदा के जंगल के रास्तों से सुरक्षा बल पूरी तरह से वाकिफ नहीं है। दूसरा, पुलिस के जवानों की फिटनेस और तीसरा, मुखबिर तंत्र। फिलहाल पुलिस का दावा है कि वो नक्सलियों को पैर जमाने नहीं देंगे। सबसे पहला ये प्रोजेक्ट है कि हम लोग प्रभावी नक्सली विरोधी अभियान चला के कि उनका खात्मा करें। दूसरा हमारा ये भी है कि सरकार की नक्सल के समर्पण नीति के तहत में उनका समर्पण कराया जाए और उनके खुशी जीवन की एक पहल किया जाए, जिसके तहत में इस योजना के तहत में हमारे पास में अभी 6 सरेंडर नक्सली हैं। तो हमारे यही है कि एक तरफ हम लोग प्रभावी नक्सली विरोधी अभियान चला रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के लिए जगह जगह प्रचार प्रसार के माध्यम से प्रेरित कर रहे हैं कि वो जो जिस रास्ते पर अभी चल रहे हैं उसको छोड़ें और हमारे पुनर्वास नीति के तहत में हमारे पास में आकर के समर्पण करें। बहरहाल 23 किलोमीटर की सर्चिंग के बाद पुलिस को नक्सलियों की किसी तरह की कोई आमद नजर नहीं आई। भीषण गर्मी में पुलिस ने सर्चिंग इसलिए भी की क्योंकि इस समय जंगल के ज्यादातर पेड़ सूखे हुए हैं, गतिविधियां आसानी से दिखाई दी जा सकती हैं और पुलिस को रास्तों को समझना है तो ये मौसम सटीक है। बारिश के बाद जंगल घना और गहरा होता है तो यहाँ खतरा बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। संतोष भारद्वाज, बंसल न्यूज, कवर्धा।